अगर मैं बोलूँ आपके पास 8 सिक्के हैं और 8 सिक्के ऐसे हैं कि दिखते बिल्कुल एक जैसे हैं, और उन 8 सिक्कों के अलावा हम 8 सिक्के हैं और 7 सिक्कों का वजन आपस में एक जैसा है, लेकिन उनमें से एक सिक्का ऐसा है जिसका वजन अलग है, थोड़ा सा भारी है ना। तो आपको इस तराजू की मदद से उस भारी सिक्के को निकालना है, कम से कम तरीकों में, कम से कम आपको तरीकों में इस तरीके से आपको इन सिक्कों को इस तरीके से तौलना है कि आप कम से कम तरीकों में बता पाएँ, कि जो कम से कम तरीकों में आप ये बता पाएँ कि भारी वाला सिक्का कौन सा है ना। तो आप मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए, और अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो आप अपन ये क्वेश्चन आपको मैंने ऊपर लिखा है तो आप उसको पढ़कर एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको करेंगे कैसे। आपके पास 8 सिक्के हैं यहाँ पर, तो आप पहले क्या हुआ होगा कि आपने 4 सिक्के यहाँ रखे और 4 सिक्के यहाँ रखे, तो 4 4 आपने यहाँ रखे, तो उनमें से कोई एक भारी निकल आया। तो अब मान लीजिए ये वाला भारी निकल आया, तो ये वाला भारी निकल आया, तो इसका मतलब इन चारों में से कोई ना कोई एक सिक्का होगा जो कि एक भारी होगा। तो अब इन चारों को अपन ने क्या किया, दो दो सिक्कों में बांट लिया। 2 सिक्के आपने यहाँ रखे और 2 सिक्के यहाँ पे रखे, तो अब उन 2 सिक्कों में से भी कोई एक भारी निकल आया। तो उन 2 सिक्कों में से भी कोई एक भारी निकल आया, तो फिर आपने क्या किया कि अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक भारी होगा, तो फिर आपने इन दोनों को भी तौल दिया, एक एक करके तौल दिया। फिर आपको पता चल गया कि ये वाला सिक्का एक भारी है, जो जिस तरफ को नीचे को गया आपका ये प्लेट, जिस तरफ को आपकी नीचे को गई ये प्लेट, वही वाला सिक्का आपको भारी होगा। तो आपने बोल दिया कि ये वाला सिक्का आपका भारी है। तो आपने कितनी बार तोला सिक्कों को, आपने कितनी बार तोला, आपने 3 बार सिक्कों को तोला। पहले आपने 4 4 करके एक बार सिक्के को तोला, 4 4 करके सिक्कों को तोला, फिर आपने 2 2 करके एक बार दूसरी बार सिक्के को तोला, फिर आपने एक एक करके सिक्कों को तोला। तो आपने 3 बार तराजू से सिक्कों को तोला। और अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैं अपन इसको 2 तरीकों में ही उस सिक्के को पता लगा सकते हैं जिस सिक्के का वजन थोड़ा सा भारी है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें, 3 सिक्के आप इस साइड को रखें और 3 सिक्के इस साइड रखें। तीनों सिक्के अगर आपस में बराबर निकलते हैं, मान लीजिए अगर बराबर निकल गए, बराबर आ गए, तो फिर आपके बचे कितने सिक्के, 2 सिक्के। तो 2 सिक्कों में से कोई ना कोई एक भारी होगा। ये तो बात आपने मानी। 2 सिक्के में आपका कोई ना कोई एक भारी होगा। तो आपने एक सिक्का यहाँ रखा और एक सिक्का यहाँ रखा। अब एक सिक्का कोई उनमें से कोई भी एक नीचे को चला गया, तो आपने बोल दिया कि ये वाला आपका भारी है ना। तो अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपका इन तीनों सिक्कों में से एक कोई भारी निकल आए, है इन तीनों सिक्कों में से कि इन तीनों सिक्कों में से आपने 3 सिक्के यहाँ रखे, 3 सिक्के यहाँ रखे और 3 सिक्के भारी निकल आए, वो 3 सिक्के इस साइड को भारी निकल आए। तो आप बोलोगे इन तीनों सिक्कों में से कोई ना कोई एक हमारा सिक्का होगा जो कि वजनी होगा। तो आपने क्या किया, इन 3 सिक्कों को किस तरीके से तोला, आपने एक सिक्का यहाँ रखा और एक सिक्का यहाँ रखा और इन दोनों को तौला। तो इन दोनों को तौला, अगर ये दोनों अगर आपके बराबर आ गए, अगर आपके ये दोनों बराबर आ गए, तो जो बचा वाला सिक्का है यानी ये, वो आपका भारी वाला सिक्का होगा, है ना। और अगर इसकी जगह दूसरी चीज आ गई, यानी ये चीज हुई कि आपका एक सिक्का भारी निकल आया और एक सिक्का भारी नहीं है, तो आप सीधा बोल देंगे कि ये वाला हमारा भारी वाला सिक्का। देखिए, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, कम से कम 2 तरीके। चलिए गाइस, थैंक यू ऑल।